श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 फरवरी को चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये दिन प्यारा इसलिए है चतुर्थी, क्योंकि ये चतुर्थी गुप्त नवरात्रि की है ना। और आपको अगर अपनी मनोकामना को मात्र 9 दिन में पूरी करनी है तो आपको लेनी होगी लौंग की माला और करनी होगी छोटा सा उपाय, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, कैसे करना है, क्या इसके नियम होंगे, कौन से धागे में कैसे बनाओगे, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले लौंग की माला आपको लेनी तो है, लेकिन कितने लौंग लेने हैं इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो आपकी जितनी उम्र है, जितनी भी आपकी एज है ना, उतनी लौंग आपको लेनी होगी। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी जो उम्र है वो है 25 साल, तो आपको लौंग कितनी लेनी होगी? 25 लौंग। आपकी उम्र मान लेते हैं 60 वर्ष है, तो आपको लौंग कितनी लेनी है? 60। आपकी उम्र मान लेते हैं 10 साल है, तो आपको लौंग कितनी लेनी है? 10। यानी जितनी उम्र आपकी हो वर्तमान समय में, उतने आपको लौंग लेने। ले लिया। और जो लौंग लोगे उसमें फूल लगे होने चाहिए, फूल टूटा हुआ ना हो, है ना। जिस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो लाल धागे में आपको अच्छे तरीके से माला को बना लेना। ठीक है, जितनी उम्र उतनी माला बनाओगे। और उतनी माला नहीं, मतलब उतने लौंग की माला बना लिया। और बनाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी देवी माँ का मंदिर हो, कोई भी माँ देवी हो, चाहे माँ जगदम्बा हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, माँ पार्वती हो, कोई भी हो, उनके गले में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में गुप्त नवरात्रि या फिर किसी भी नवरात्रि के किसी भी दिन उनके गले में ले जा करके उस माला को पहना देना। अपनी कामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा कहते हुए, जिस कामना से, जिस इच्छा से आप इस उपाय को करोगे या फिर करने की कोशिश करोगे किसी और के लिए भी, तो आपकी वो विश, आपकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं भैया जब हम मंदिर जाते हैं तो देवी माँ की जो फोटो है, मूर्ति है, प्रतिमा है, वो हमसे थोड़ी सी दूरी पे है, तो हम माला पहनाएंगे कैसे? मैंने ये नहीं कहा कि आप मंदिर में ही जाओ, सिर्फ नहीं। आप चाहें तो आपके घर में देवी माँ की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा छोटी सी हो तो उनके गले में भी आप धारण करा सकते हैं। जो आपकी कामना हो, जिसके लिए उपाय कर रहे हो, उस इंसान का नाम और गोत्र जरूर बोलना। ठीक है, धागा कौन सा होगा? लाल धागा, ये गलती मत करना, लाल धागा ही लेंगे और जितनी उम्र उतने लौंग लेकर के उपाय को करेंगे। ठीक है, समझे आप? तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि आपको लौंग के माला से करना था, है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय आपको पान के पत्ते से करना है। सबसे पहले नियम समझेंगे कि इस उपाय को करोगे कैसे और इसके फायदे क्या होंगे। जैसे मान लेते हैं आज के टाइम पे हर एक घर का जो रिलेशन है ना, वो खराब होता चला जा रहा है। अगर आपके भी परिवार का जो रिश्ता है वो आपके प्रति अच्छा नहीं है, चाहे आपके पति का रिश्ता हो, आपकी पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों का हो, सास ससुर माँ बाप, किसी का भी ऐसा रिश्ता है जो आपके प्रति अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? एक पान का पत्ता लेंगे। ठीक है, पान का पत्ता जब लेंगे तो ऊपर की जो डंडी होती है उसको तोड़ देंगे, और जो आगे का हल्का सा पोर्शन नुकीला सा निकला होता है पत्तों में, उसको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद में लाल चंदन लेंगे। ठीक है, लाल चंदन की 3 बिंदियां लगाएंगे इस तरीके से। कैसे मैं लगा रहा हूं? बड़ी बड़ी सी 3 बिंदियां लगाएंगे, कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे 3 बिंदियां लगा लेंगे। ठीक है, और इस पान के पत्ते को उठाएंगे और आपके घर के आसपास में कोई भी देवी माता का मंदिर जरूर से जरूर होगा, चाहे छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, वहां पे जाएंगे और उस मंदिर के पीछे ले जाकर के जिस इंसान से आपको परेशानी है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके वहां पे रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद में आप कोशिश करेंगे कि अपने घर से एक लाल फूल भी लेकर के आए, और जिस भी देवी माता के मंदिर के पीछे आपने उस पान के पत्ते को चुपचाप रख करके आए हैं, उन्हीं देवी माता के चरणों में उस एक लाल फूल को इस कामना से जाकर के समर्पित करना कि हे माँ, इस उपाय को हम कर रहे हैं, हमारे घर का ये इंसान है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी ये कामना है, आप इसे पूरी करना। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेंगे और फिर आप चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। यह उपाय हमेशा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के किसी भी दिन में करते हैं। तो चतुर्थी का दिन है, भगवान गणेश का साथ है, गुप्त नवरात्रि का दिन है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है। ठीक है, करिएगा ज़रूर, भूलना बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय हमें करना होगा बेलपत्र से, लेकिन इस उपाय के फायदे क्या है, कितने अच्छे तरीके से करोगे, इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम,
और वो है कि वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इस तीसरे उपाय की। इस उपाय का मात्र एक फ़ायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। जब भी मंगलवार का दिन आता है, ये उपाय मैं आप सभी लोगों को याद ज़रूर दिलाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उपाय को करा भी करिए। यहाँ पे देखो बेलपत्र दिख रही है, आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र जो कहीं से कटी फिटी ना हो, बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र हो। ले लिया, बेलपत्र को लेंगे और इसी बेलपत्र पर चाहे तो एक छोटी छोटी आपको बिंदियां लगा देनी होगी लाल चंदन से। किसकी? लाल चंदन से। सिर्फ बड़ी पत्ती पे एक छोटी छोटी बिंदियां लगाओगे। इस बिंदी को मतलब इस बिंदी लगे हुए बेलपत्र को लेंगे और पहुंच जाएंगे कहां पे? बजरंग बली की जहां पे भी आपके घर में फोटो मूर्ति प्रतिमा हो वहां पे, ठीक है। वहां पर पहुंच करके आपको अपनी कामना कहते हुए, अपनी विशेष को कहते हुए एक एक बेलपत्र बालाजी के नाम की समर्पित करोगे। किसके नाम की? एक एक बेलपत्र बालाजी के नाम की समर्पित कर देंगे बजरंग बली के चरणों में, उनकी फोटो मूर्ति प्रतिमा के पास में। समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ करना होगा और पाठ को करने के बाद में आपको वहां पर एक सरसों के तेल का दिया आपको जलाना होगा। वहां पे गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का दिया कभी भी किसी भी देवता के सामने नहीं लगाया जाता, इस चीज का ध्यान रखा करिए। तो मैंने आपको बता दिया। अब 7 बेलपत्र तो आपने यहां पे चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद में उसको आपको जब पूजन आपकी हो जाए तो वहां से उठा लेना और आपके घर के आसपास में या फिर आपके घर के मंदिर में ही कोई भी शिव भगवान का फोटो मूर्ति प्रतिमा हो या फिर शिवलिंग ही हो तो उस 7 बेलपत्र को एक एक करके समर्पित कर देना। आपकी जो विश होंगी, जो कामना होगी, बहुत जल्दी और बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। करना सभी को है, इससे आसान उपाय आपको मनोकामना पूर्ति का नहीं मिल सकता, है ना। चलो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही स्पेशल से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है और ये आखिरी उपाय आपको करना होगा लौंग से। इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहले आप ये समझ लो, इसके 2 से 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप पे घर का कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपको पहला इस काम को फायदे मिलेंगे। दूसरा, अगर आप पे घर में कोई भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है तो उसकी बीमारी भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी, ठीक है। समझिएगा इस उपाय को। इस उपाय के लिए हमें लेने होंगे 5 लौंग, ठीक है। और वो लौंग में फूल लगे होने चाहिए, जो लौंग का फूल हो वो टूटा हुआ नहीं हो। 5 लौंग लेंगे और लौंग को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेना है ना। और इसी जल के अंदर जो आपने 5 लौंग लिए हैं, उन 5 लौंग को बालाजी के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, बालाजी के नाम से आपको उन 5 लौंग को कलश के अंदर डाल देना है ना। डाल दिया और उसके बाद में इस कलश को उठाएंगे और आपके घर के आसपास में कोई भी बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, कोशिश करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बजरंग बली के मंदिर में करेंगे। बट अगर मंदिर नहीं जा सकते हो किसी भी कारणवश तो आप अपने घर पे भी उस कलश को वहां पे रख देंगे। रखने के बाद में एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और पाठ करने के बाद में सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का जलाएंगे। जलाने के बाद में जब तक वो दीपक जल रहा है इस कलश को यहीं पे रखा हुआ छोड़ देंगे। जब वो दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो आपको इस कलश को उठाना है। जो भी इंसान आप पे घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है या फिर बीमार पड़ा हुआ है, धीरे धीरे करके आपको उस इंसान को उस लौंग का जल धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा बालाजी के नाम से। उस इंसान का जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा, गलत संगति होगी, वो धीरे धीरे करके छूट जरूर जाएगी, ठीक है। करिएगा जरूर। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाने की। तो चतुर बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और वीडियो कॉल पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब के बगल में, वहां पे क्लिक करके भी आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।